अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं संविधान के बारे में। हर देश को कुछ बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। इन बुनियादी नियमों के बिना समाज को नहीं चलाया जा सकता, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनाकर तैयार कर दिया। इस तरीके से हमारा संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा होती है जिसका निर्माण संविधान बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के अंदर कुल 389 सदस्यों को शामिल किया जाना था, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से लिए जाने थे और 93 सदस्य भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। लेकिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने की वजह से संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा। अब की बार ब्रिटिश इंडिया से 235 सदस्य और भारतीय रियासतों से 89 सदस्य लिए गए। इस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 324 रह गई। संविधान का निर्माण करने के लिए 15 समितियां बनाई गई थी। इन 15 समितियों को अलग अलग विषय सौंपे गए थे और 15 समितियों के ऊपर 6 सदस्यों वाली एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 15 समितियों की सिफारिशों के आधार पर प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप बनाकर तैयार कर दिया। 4 नवंबर 1948 को इसे जनता के सुझाव के लिए छोड़ दिया गया, फीडबैक के लिए, और 1 साल के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद। दरअसल 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था और यह घोषणा की गई थी कि हर साल 26 जनवरी को आज़ादी के दिन के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने से इनकार कर दिया। उसके ठीक अगले साल 26 जनवरी 1930 को आज़ादी के दिन के रूप में मनाया गया था। तो उसी दिन की याद को ताज़ा बनाए रखने के लिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंदर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। संविधान को शुरू करने से पहले प्रस्तावना लिखना एक परंपरा बन गई है। तो जिस तरीके से दूसरे देशों ने संविधान को शुरू करने से पहले प्रस्तावना लिखी, ठीक उसी तरीके से भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संविधान को शुरू करने से पहले प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना से हमें संविधान के बारे में संक्षेप में जानकारी मिलती है। हमारे भारतीय संविधान को एक उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का निरीक्षण किया और जिस देश के संविधान की जो चीज अच्छी लगी उसे अपने संविधान के अंदर शामिल कर लिया। जैसे कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की अच्छी लगी, संघात्मक व्यवस्था कनाडा की अच्छी लगी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस का अच्छा लगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के अच्छे लगे, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका की अच्छी लगी। तो इन प्रावधानों को दूसरे देशों से उठाया और अपने संविधान के अंदर शामिल कर लिया। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हालांकि भारत एक संघात्मक राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकहरी नागरिकता को अपनाया जाता है। और भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधानों का मिश्रण है। कठोर संविधान उन संविधानों को कहा जाता है जिनमें संविधान में परिवर्तन करना या बदलाव करना मुश्किल होता है, कठिन होता है। और लचीला संविधान उन्हें कहा जाता है, ऐसे संविधान जिसमें परिवर्तन करना आसान होता है। भारतीय संविधान ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और ना ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है, बल्कि एक कठोर और लचीले का मिश्रण है।
संविधान की कुछ धाराएं ऐसी जिनमें बहुत आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, और संविधान की कुछ धाराएं ऐसी जिसमें संशोधन करना मुश्किल है। अब एक तो साधारण संशोधन होता है जिसे दोनों सदनों में पेश कर दो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा दीजिए तो वो संशोधन विधेयक पास हो जाता है। कठोर तरीका दूसरा है जिसके अंदर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत, और कहीं कहीं पर कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है, तब वो संशोधन बिल पास हो जाता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे देशों की संविधानों की विशेषताओं को शामिल किया गया है, इसलिए हमारा संविधान सबसे बेहतर संविधान है। जी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।